हेलो दोस्तों, आप जानते हैं कि हाल ही में बंगाल में चुनाव हुए जिसमें बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और ममता बनर्जी चुनाव हार गई। इसके बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी कि हम चुनाव हारे नहीं हैं, हमें चुनाव हराया गया है और हम इसलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी को नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है और हारने के बाद वह कहता है कि हम राज्यपाल को इस्तीफा नहीं देंगे, कुर्सी पर बने रहेंगे, तो इसके लिए हमारे संविधान में क्या प्रावधान किया गया है? हारने के बाद अगर इस्तीफा ना दे तो क्या हो सकता है? राज्यपाल के पास कौन कौन से अधिकार हैं? इन सारे पहलुओं को हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे कहानी के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी है सत्ता, संविधान और मर्यादा की। जब एक मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद भी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं होता, तब संविधान के पन्ने कैसे पलटते हैं? संविधान का अनुच्छेद 164 किसी भी राज्य सरकार की शुरुआत यहीं से होती है। यह अनुच्छेद केवल नियुक्ति नहीं बल्कि पूरी मर्यादा तय करता है। वहीं आर्टिकल 164(1) बताता है कि मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करते हैं और बाकी मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इसी अनुच्छेद में लिखा है कि मंत्री राज्यपाल की मर्जी तक पद पर रहेंगे। चुनाव हारने के बाद इसी शक्ति का इस्तेमाल बर्खास्तगी के लिए होता है। 164(2) जो बताती है कि पूरी मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह है। अगर सदन का विश्वास खोया तो सबको साथ में डूबना होगा। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ आर्टिकल 164(3) राज्यपाल दिलाते हैं और वेतन 164(5) राज्य का विधानमंडल तय करता है। अनुच्छेद 164(4) यह बताता है कि अगर कोई व्यक्ति विधायक नहीं है तो वह अधिकतम 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। जब मुख्यमंत्री कुर्सी मोह में इस्तीफा ना दे तो यहाँ राज्यपाल की परिस्थितिजन्य शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं और राज्यपाल अनुच्छेद 164 का हवाला देकर सीएम को सीधे बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि जनादेश खोना संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है। या फ्लोर टेस्ट का प्रयोग एक बड़े हथियार के रूप में कर सकता है, जिसके तहत राज्यपाल सीएम को सदन में बहुमत साबित करने को कहते हैं। अगर बहुमत साबित नहीं होती है तो सीएम को जाना ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जब तक नई सरकार नहीं आती, राज्यपाल पुराने सीएम को केयर टेकर बना सकते हैं ताकि प्रशासनिक शून्यता पैदा ना हो। अब जानते हैं क्या इस पर राज्यपाल की शक्तियां असीमित हैं या सीमित हैं? यहाँ एक बारीक संतुलन है। कहने को राज्यपाल के पास असीमित शक्तियां दिखाई देती हैं, लेकिन असल में वे संवैधानिक मर्यादा में बंधी हैं। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल अपने विवेक से तय कर सकते हैं कि संवैधानिक तंत्र विफल हुआ है या नहीं। राज्यपाल यह भी तय करते हैं कि किसे सरकार बनाने के लिए बुलाना है, जो अक्सर विवाद का विषय बनता है। शमशेर सिंह और नबाम रेबिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि राज्यपाल मनमानी नहीं कर सकते। वे मुख्यमंत्री को तभी हटा सकते हैं जब यह साफ हो जाए कि उन्होंने सदन का विश्वास खो दिया है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, जो एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। जब राज्यपाल को लगे कि बात हाथ से निकल गई है तो वे अनुच्छेद 356 की सिफारिश करते हैं। इसके बाद राष्ट्रपति निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। सरकार की बर्खास्तगी, जिसके तहत पूरे कैबिनेट को भंग कर दिया जाता है, या फिर विधानसभा को या तो सस्पेंड किया जाता है या पूरी तरह भंग कर दिया जाता है। और सीधा शासन, जिसमें राज्य का प्रशासन केंद्र के हाथ में आ जाता है और राज्यपाल कैप्टन बन जाते हैं। लेकिन एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 के मामले, जो इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई की सरकार को जब बिना फ्लोर टेस्ट के बर्खास्त किया गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि सदन ही सुप्रीम है। मतलब बहुमत का फैसला राजभवन के बंद कमरे में नहीं, बल्कि
विधानसभा की फ्लोर पर होगा न्यायिक समीक्षा। कोर्ट राष्ट्रपति शासन के फैसले की जांच कर सकता है। अगर आधार गलत पाया गया तो कोर्ट बर्खास्त सरकार को दोबारा भी बहाल कर सकता है। संसद की मंजूरी। राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी लेना अनिवार्य है। अब निष्कर्ष। मई 2026 का ताज़ा संदर्भ। जैसा कि पश्चिम बंगाल के हालिया चुनावी उदाहरण से समझाया गया, संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई नेता चुनाव हारने के बाद कुर्सी मोह दिखाए तो राज्यपाल के पास उसे हटाने की पूरी शक्ति है। बर्खास्तगी ही एकमात्र इलाज है ताकि लोकतांत्रिक ढांचा बना रहे। तो दोस्तों, अगर कहानी समझ आई हो तो थैंक यू।